इस स्टेटमेंट को देखो, ये कहता है कि इफ़ अ डिस्टेंस इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड अगेन एन इक्वल डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड इज 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ किलोमीटर पर आवर है दोनों में, यहाँ सेकेंड्स पर मिनट भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका कहना है कि एक डिस्टेंस है उसको x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया और उतना ही डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर किया गया। यदि इस पूरे जर्नी की हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे तो वो होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। देखते हैं कि ये होता कैसे है। एक्चुअल में जो हमारा पास फार्मूला है एवरेज स्पीड का वही है जिसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वो फार्मूला से ये निकलेगा, लेकिन ये हर एक कंडीशन में काम नहीं करता है। ये जो फार्मूला है होगा ये खास कंडीशन में काम करता है, आगे हम बताएंगे कि वो कंडीशन क्या है। लेकिन पहले देखो कि ये जो एवरेज स्पीड है ये निकलता कैसे है। हमारे पास इसका कहने का मतलब है कि एक पॉइंट है, यहाँ से एक डिस्टेंस यहाँ तक कवर किया गया A से B तक, ठीक है। ये जो भी डिस्टेंस है उसमें उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर और उतना ही डिस्टेंस फिर से कवर किया गया पॉइंट C तक, इसमें इसकी स्पीड हो गई y किलोमीटर पर आवर। तो कहता है कि जब हम A से C तक का एवरेज स्पीड निकालेंगे तो वो यही होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब इसमें करना हम लोगों को क्या है, देखो यहाँ पर क्या हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है स्पीड है, हमारे पास स्पीड है हमारे पास। क्या है, एक है x किलोमीटर पर आवर और दूसरे कंडीशन में है y किलोमीटर पर आवर। हमारे पास ना डिस्टेंस है और ना ही टाइम है। तो चलो हम लोग डिस्टेंस को, जो हमारे पास नहीं है, हम लोग उसको एज्यूम करते हैं, मानते हैं। A से B तक का जो डिस्टेंस है हमने इसको D कंसीडर किया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान यहाँ लिखा हुआ है इक्वल डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी जो होगा ये भी डिस्टेंस D ही होगा। A से B तक का डिस्टेंस यदि D है तो ये भी डिस्टेंस D ही होगा। इसमें देखो डिस्टेंस जो है इस कंडीशन में D है और ये y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी उसने D डिस्टेंस ही कवर किया। अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम टाइम भी निकालते हैं। टाइम दोनों में कितना लग रहा है ये हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस x किलोमीटर पर आवर में स्पीड से जो डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लगा, हम लोग उसको t1 कंसीडर करते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ स्पीड होता है d अपॉन टी, तो t हो जाएगा d अपॉन s। इसी फार्मूले से यहाँ देखो तो डिस्टेंस है हमारे पास d और स्पीड इसकी क्या है x, ठीक है। इस कंडीशन में y किलोमीटर पर आवर के कंडीशन में इसमें जो टाइम लगा उसको हम लोग t2 मानते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि दोनों में इसको टाइम इक्वल लग रहा है या अलग अलग लग रहा है, तो हम लोग अभी अलग अलग ही मानते हैं इसको। यदि इक्वल होगा तो t1 इक्वल्स टू t2 हो जाएगा, लेकिन हम लोग ने इसको t2 कहा। इसमें डिस्टेंस भी, इसमें डिस्टेंस d ही है, दोनों डिस्टेंस बराबर है, इसलिए इसमें भी इसने डिस्टेंस d ही कवर किया और जो स्पीड है इसकी y, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस और टाइम आ गया, तो अब जो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग इसको पुट करते हैं। देखो ये है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है दोनों में, d प्लस d। टोटल टाइम का हमारे पास क्या है, एक में t1 लगा और दूसरे में t2 लगा, t1 प्लस t2। इसमें जब हम t1 और t2, ये d और d है, ये 2d हो गया, और जब t1 और t2 की वैल्यू पुट करेंगे तो t1 है d अपॉन x और t2 है d अपॉन y। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2d अपॉन, नीचे में आ जाएगा एलसीएम इसका xy, नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये, xy
और इधर ये हो जाएगा dy प्लस dx। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2d अपॉन d, इसमें कॉमन ले लो तो y प्लस एक्स है तो हम लोग इसको x प्लस वाई लिखते हैं अपॉन x इंटू वाई। ठीक है, इसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 2d इंटू एक्स वाई अपॉन d इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ ये d से d कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यही एवरेज स्पीड हमें निकालना था। तो जो फॉर्मूला हमारे पास होता है उसी से ये हमने निकाला। लेकिन अभी जब हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये फॉर्मूला एक खास कंडीशन में ही काम करता है। वो कंडीशन क्या है कि स्पीड अलग अलग हो लेकिन दोनों स्पीड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ दोनों जगह डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ भी डी है यहाँ भी डी है। यदि डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। फिर हम लोग ये जो टोटल डिस्टेंस इसी से निकालेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। लेकिन इस फार्मूले को काम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैंडेटरी है कि अलग अलग स्पीड में जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो इक्वल हो। ये जो फार्मूला है ये 2 स्पीड का एवरेज निकालने के लिए है। 3 स्पीड का जिसमें हो या 40 स्पीड का, उसका भी हम निकाल सकते हैं। उसमें क्या करना होगा, ये टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम है। तो यहाँ पर d प्लस डी, अब सपोज करो यहाँ पर हमारे पास 3 स्पीड रहता है, x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, z किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर d प्लस डी होता, क्योंकि तीनों में डिस्टेंस वो बराबर कवर करेगा। और यहाँ पर t1 t2 t3 हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर हो जाता है d अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन वाई प्लस डी अपॉन जेड। उसको भी कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा तुमको, वो कुछ इस तरह आएगा। 1 मिनट, यहाँ देखो वो तुम्हारे पास आ जाएगा 3 स्पीड्स एवरेज हो जाएगा 3xy अपॉन xy प्लस yz प्लस xz। ठीक है, ये सॉल्व करके देख लेना। इसी तरह से वो यही चीज़ आएगा। ठीक है, अब हम लोग ज़रा इसको, ये तो हमने फार्मूला ड्राइव किया है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये फार्मूला काम करता भी है कि नहीं करता है, और उसको हम लोग चेक भी करेंगे। देखो ये कैसे होगा। ठीक है, हमने अभी निकाला है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे ये जो किलोमीटर है इसको हम लोग 40 किलोमीटर्स कंसिडर करते हैं और y को 60 किलोमीटर्स मानते हैं। ठीक है, डिस्टेंस है हम लोग इसको 120 किलोमीटर्स, तो ये भी 120 किलोमीटर्स ही होगा। ठीक है, 120 किलोमीटर्स। अब देखो कि इस हिसाब से यदि हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड, तो हमारे पास है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब x की स्पीड क्या है 40 और y है 60 अपॉन x प्लस वाई, मतलब दोनों स्पीड का प्लस, तो 40 प्लस 60। इसको जब करोगे तो चलेगा 24 48 से 4800 अपॉन किलोमीटर्स अपॉन 100 आवर। ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 48 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये आंसर सही है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, जो मेन फार्मूला है उसी को हम लोग करेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है 120 प्लस 120, 120 प्लस 120, और टोटल टाइम, देखो टाइम हमारे पास यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लोग टाइम यहाँ निकाल सकते हैं। 40 किलोमीटर्स के स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, उसको 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो इसका टाइम आया 3 आवर्स, और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में उसको लगेंगे 2 आवर्स। ठीक है, ये नॉर्मल है, टाइम का यही होता ही है। टाइम इक्वल टू डी अपॉन एस। यहाँ पर डिस्टेंस है 120 और स्पीड है 40, तो 120 अपॉन 40 करोगे
तो 3 आवर्स आएंगे। और इस कंडीशन में d/s मतलब 120/60 करोगे तो टाइम हमारे पास 2 घंटे आएंगे। अब यहाँ पर क्या है, टोटल जो उसको टाइम लगा 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स, टोटल टाइम हमारे पास यही हो गया 3 + 2, ये हो गया 120 240 किलोमीटर्स अपॉन 5 आवर्स। डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 5 का 20, 40 है तो 8 5 40। यहाँ भी हमारे पास 48 किलोमीटर्स पर आवर की ही स्पीड आई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फार्मूले ने एकदम ठीक काम किया है। लेकिन याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फार्मूला एक खास कंडीशन में ही काम करता है, और वो कंडीशन ये है कि जितनी भी स्पीड एवरेज दी हुई हो, वो अभी हम लोग ने 2 स्पीड निकाला, 3 भी निकाल सकते हो, 4 का भी निकाल सकते हो फार्मूला, लेकिन जितनी भी स्पीड है हर एक स्पीड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यदि ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला काम नहीं करेगा।